एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें बॉल इट को कॉल करता है और फिर इट उससे बात करने के लिए कहीं और जा रहा होता है, लेकिन डे उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर इट कॉलिंग पे बॉल से बात कर रहा होता है और डे उससे परेशान कर रहा होता है। और फिर इट की ऐसी आवाज सुन के बॉल उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन फिर इट उसे बताता है कि कुछ नहीं यार, बस एक कुत्ते ने मुझे काट दिया। और फिर बॉल कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इट डे को अपने एम्प्लॉयज की तरफ से फ्रूट्स देता है, बट डे उसे थोड़ा सा तिरछी नजर से देखने लगता है। और फिर इट उसे बताता है कि अरे तुम उनके बॉस हो तो वो तुम्हारा ध्यान तो रखेंगे ही ना। और दूसरी बात, तुम मेरे डैड की कंपनी में काम करते थे और सारा काम संभाल लेते थे, इसलिए वहाँ के सारे एम्प्लॉयज तुम्हें जानते हैं। और फिर इट उसे ये भी बताता है कि बॉल भी उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो आज यहाँ पे आएगा। बट डे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको किसने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर इट उसे बताता है कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वो है कौन और तुम मुझ पे शक ना करो। और दूसरी बात, वो तुमसे मिलना चाहता था, अब मैं उसको मना थोड़ी ना कर सकता हूँ कि भाई तू मत आ। और फिर तभी बॉल आता है और वो इट को लाए हुए फ्रूट्स देता है और वो कहता है कि डे की तबीयत खराब हुई है तो फिर तुम थक जाते होगे ना उसका ख्याल रखते रखते। और फिर इट कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत। और फिर बॉल उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, डे जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर बीच में ही डे रूडली कहता है कि क्यों, तुम डॉक्टर हो जो तुम्हें पता है कि मैं कब ठीक होऊंगा। लेकिन फिर इट डे से कहते हैं कि प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो यार कुछ देर। और फिर तभी गियर और नाइट भी वहाँ पे आते हैं और गियर आते बरोबर इट से पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खाया। और फिर इट उसे बताता है कि नहीं अब तक तो नहीं। और फिर गियर उसको जबरदस्ती बॉल के साथ में खाना खाने के लिए बाहर भेजता है, बट इस बात पे डे मना करते हुए कहता है कि तुम इसको बॉल के साथ में क्यों भेज रहे हो, तुम भी तो जा सकते हो ना। लेकिन गियर उसे कहता है कि नहीं, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में रहना है, इसलिए मैं इट को बॉल के साथ में भेज रहा हूँ ताकि वो खाना खा के आ जाए। और फिर कुछ देर बाद में डे उन लोगों से कहता है कि अरे यार इतना टाइम हो गया, वो दोनों आए ही नहीं अब तक। और गियर वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुमने इट के साथ में उसे क्यों भेजा। और फिर गियर डे से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बॉल बहुत अच्छा लड़का है और वो सभी से अच्छे से ही बात करता है। और फिर डे उससे कहता है कि अगर वो इतना ही अच्छा लड़का है तो फिर वो तुम्हारा दोस्त कैसे क्या बन गया। और फिर गियर उसे बताता है कि बॉल तो उसका हाई स्कूल वाला फ्रेंड है, बट इट भी उसे दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते टाइम मिला था। और फिर डे उससे पूछता है कि कौन सी कंट्री। और फिर गियर उससे कहता है कि अरे यार तुमको हर चीज एक ही बार में क्यों जाननी होती है, तुम थोड़ा सब्र कर सकते हो ना। और फिर नाइट भी इस बात से अग्री करता है। और फिर तभी इट और बॉल भी आते हैं और इट के आते बरोबर ही डे उससे कहता है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तुम मेरे पैर की मसाज कर दो। और फिर ये बात सुनते ही इट भी परेशान हो जाता है और कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। बट डे उससे कहता है कि नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पैरों की मसाज कर दो। और फिर डे का ऐसा जेलसी वाला रिएक्शन देख के नाइट और गियर भी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें बॉल को बार बार बुलाना चाहिए ताकि डे ऐसे ही जलता रहे। और फिर हम देखते हैं कि डे इट से कहता है कि तुम ज्यादा ही चार्मिंग हो, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे लिए कॉलर पहन लूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारा पार्टनर है। और फिर ये बात सुन के इट को पास्ट की बात याद आती है जिसमें डे ने एग्जैक्ट यही वर्ड्स कहे होते हैं। और फिर ये बात सुन के वो ज्यादा ही खुश जाता है और वो जम के उसकी सेवा करने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट के पेरेंट्स और इट डे को अपने घर पे लाते हैं, लेकिन इट के पेरेंट्स इट की चिंता करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन डे को अपने घर पे भी तो लेके जा सकते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स रहेंगे, वो डे का ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे अगर तुम लोग रहोगे तो बस तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इट अपने पेरेंट्स को समझाता है और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं डे का ध्यान रख लूंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट खाना बना रहा होता है जिसमें चावल पूरे कच्चे होते हैं और मछली पूरी जल चुकी होती है और बेचारे को तो मछली फ्लिप करना भी नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी डे वहाँ पे आता है और वो स्टोव बंद करता है और कहता है कि अरे यार पूरी मछली जल चुकी है, तुम्हें खाना बनाना आता भी है कि नहीं आता है। और फिर जब डे कॉफी पीकर देखता है तो वो कहता है कि यार इतनी ज्यादा मीठी कॉफी, क्या मैं पहले इतनी मीठी कॉफी पीता था, पता नहीं तुम सच में इतने स्टूपिड हो या फिर बस एक्टिंग कर रहे हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाइट अपने भाई से कहता है कि अपन कल सब लोग मिलकर टेंपल जाएंगे क्योंकि आजकल अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसका भाई भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो सब लोग मिलकर एक हॉरर मूवी देखने लगते हैं। और उस हॉरर मूवी को देखकर इट डर जाता है और कहता है कि मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और ये बात डे समझ जाता है, इसलिए वो जानबूझ के इट को रोकता है और कहता है कि मेरे पैर दबा दो। और वो हॉरर मूवी देख के जब डे के पैर दबाता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और फिर वो डे के तरफ चिपकने लगता है। और फिर इट के वो इसी डर का फायदा उठाते हुए वो उसे जानबूझ के कहता है कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लाओ। और मजबूरन इट को जाना भी पड़ता है। और फिर गियर डे से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इट को डर लगता है, इसलिए तुमने जानबूझ के उसे अकेले भेजा ना।
और फिर तभी किचन से इट के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वो सब लोग दौड़ते दौड़ते इट के पास में जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में इट और किसी से नहीं बल्कि बिल्ली से डर गया। और फिर डे उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम एक छोटी सी बिल्ली से डर गए। और फिर इट उसके पैर पे लगी हुई चोट का ध्यान रखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमको वहाँ पे रेस्ट करना चाहिए था ना। और फिर डे उससे कहता है कि तुम इतना जोर से चिल्लाए कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा, ये सब हॉरर मूवी की वजह से हुआ है ना। और फिर इट उससे कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भूतों से कितना डर लगता है, लेकिन फिर डे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे क्या पता, मेरी तो याददाश्त चली गई है ना। और फिर नाइट उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन डे उससे कहता है कि तुम उसकी मदद मत करो, ये इतना ज्यादा डरपोक है और ये तो सिंपल सा खाना भी नहीं बना सकता, पता नहीं मैंने इसे डेट ही क्यों किया। और फिर गियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि क्योंकि ये सब तुम्हारे वजह से, तुमने ही उसको स्पॉइल किया और तुमने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि वो तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया, इसलिए अब तुम्हें कोई हक नहीं बनता उससे इस तरीके से बात करने का। और फिर डे कहता है कि ये सारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मेमोरी कभी वापस ही ना आए। और फिर इट को भी इन सारी बातों का बुरा लगता है और फिर वो ऊपर चला जाता है। और फिर नाइट भी अपने भाई पे चिल्लाता है और कहता है कि मेरा भाई कभी इतना मीन नहीं हुआ करता था और उसने कभी इस तरीके से बात नहीं की इट से। और फिर डे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि अगर हमारा रिश्ता कुछ इसी तरीके से था तो मुझे नहीं लगता कि हम 2 साल से ज्यादा टिक पाते। और फिर गियर उससे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इट से पहले बहुत ज्यादा प्यार करता था, अगर उसे यकीन नहीं आ रहा है तो वो किसी से पूछ के देख सकता है। और फिर हम देखते हैं कि इट ऊपर आके रोने लगता है। और फिर ये सब खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कि डे गियर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई घर बार नहीं है क्या, तुम्हें कहीं जाना नहीं है क्या। और फिर गियर उससे कहता है कि जहाँ पे नाइट वहाँ पे गियर। और उससे ये भी कहता है कि अगर नाइट एक लड़की होती ना तो अब तक तो तुम मामा भी बन चुके होते। और फिर डे एक टिपिकल बड़े भाई जैसा कहता है कि जब तक मुझे कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम नाइट से दूर ही रहोगे, वरना मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कब नुकसान पहुंचा दूं। और फिर गियर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे एक हाथ से पकड़ने वाले हो ना तो फिर मैं तुमसे छूट के भाग जाऊंगा। बट फिर तभी इट भी आता है और वो कहता है कि तुम दोनों अपने रूम में चले जाओ, मैं डे का ध्यान रख लूंगा। और फिर उन दोनों के जाने के बाद में डे इट से कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम रूम में जाके रोए थे। और फिर इट उसे जवाब देता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरी इंसल्ट करना छोड़ दो। और फिर डे उससे कहता है कि क्यों, तुम मुझे झेल नहीं पा रहे हो क्या। और फिर इट उसे जवाब देता है कि तुम मेरे पार्टनर हो, अब तुम चाहे कुछ भी करो मेरे साथ में, मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर डे को सुलाने के बाद में इट फिर से अकेले रोने लगता है। और फिर मॉर्निंग में इट डे को उनकी कपल वाली टी शर्ट देता है, लेकिन डे वो टी शर्ट पहनने से मना करता है। लेकिन नाइट के फोर्स करने पे और इट के बताने पे कि वो टी शर्ट उसके बर्थडे का गिफ्ट था, इसलिए वो उसे पहनने के लिए राजी हो जाता है। बट बर्थडे का गिफ्ट सुन के उसे थोड़ा सा हेडेक हो जाता है और फिर दोनों उसके पास में आते हैं। और फिर इट डे की चिंता करते हुए कहता है कि चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन डे उस पर ही चिल्ला देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं आना है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर मॉन्क के पास में आते हैं और उन्हें भिक्षा देते हैं। और फिर मॉन्क उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और वो उसको ये भी एडवाइस देते हैं कि जो चीज तुमने की ही नहीं है उस चीज का गुनाह अपने सर पे लेना और उस चीज के लिए गिल्टी फील करना ये अच्छी बात नहीं है। और अगर तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो फिर तुम्हारे साथ में सब अच्छा ही होगा, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब लोग लेक के पास में खड़े होते हैं और फिर डे पूछता है कि जो भी मॉन्क ने कहा उन सब बातों का क्या मतलब था। बट नाइट उस बात को कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डे कहता है कि वैसे मुझे मिस्टर कमोल ने कहा था कि मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या इस बात का ये मतलब है कि मेरे एक्सीडेंट में किसी का हाथ था। और फिर गियर उससे कहता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम एक नॉर्मल पर्सन थे, ना कि एक माफिया के मेंबर, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन फिर तभी इट कहता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं और इस बात को नहीं छुपा सकता। और फिर इट उसे बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात इट ने डे को धमकी दी थी कि अगर तुम अभी के अभी नहीं आए तो फिर मैं टैबलेट्स नहीं खाऊंगा। और डे को इट की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही बारिश में इट से मिलने के लिए आ गया और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। और फिर डे उसे कहता है कि सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मुझे ये सारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब लोग घर आ चुके होते हैं और फिर तभी इट को कॉल आता है मिन का, जो कि उसके फ्रेंड है। और फिर वो लड़की इट से कहती है कि सॉरी, मैं डे से मिलने के लिए नहीं आ पाई, लेकिन मैं अभी जरूर मिलना चाहूंगी। और फिर इट कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें डे से मिलना है ना, तो फिर तुम आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। और फिर डे इट से कहता है कि तुम प्लीज बार बार स्ट्रेंजर्स को मुझसे मिलने के लिए मत बुलाओ। और फिर इट कहता है कि वो लड़की स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि डे भी उसे अच्छी तरीके से जानता है।
और वो यही कहीं पास में आई थी, इसलिए वो बस तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ रही है। लेकिन फिर डे कहता है कि वैसे ये लड़की है कौन, तुम मुझसे इतना प्यार से बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त होगी। लेकिन फिर इट उसे क्लैरिफाई करता है और कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त ही है, लेकिन जब वो मुझसे रूडली बात नहीं कर रही है तो फिर मैं उससे रूडली बात क्यों करूं। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिन आती है और फिर सब लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, क्योंकि मिन सिर्फ और सिर्फ इट और डे को ही जानती है और उसके अलावा सारे लोग उसके लिए नए हैं। इसलिए डे के अलावा सब लोग मिन को अटेंशन देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। और फिर मिन डे से सॉरी कहती है क्योंकि वो उससे हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ पाई थी। लेकिन फिर से डे उससे रूडली बात करता है और कहता है कि उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। और फिर इट मिन को क्लैरिफाई करता है और बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि डे की याददाश्त चली गई है। और फिर इट और सब लोग मिलकर मिन से बातें करने लगते हैं और यहाँ तक कि इट उसको अपने हाथों से खाना भी निकाल कर देता है। और फिर ये सब देख के डे को जलन होने लगती है और वो मेरे ख्याल से यही सोच रहा होगा कि यार मेरे हाथ पे लगा है और वो है कि उस लड़की की खातिरदारी कर रहा है। और फिर तभी जलन के मारे डे कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर नील कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। लेकिन डे उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे वॉशरूम लेके जाएगा। और होता भी वही है, इट उसे वॉशरूम लेके जाता है। लेकिन वॉशरूम में जाते बरोबर ही डे इट का गला पकड़ लेता है और वो उससे पूछता है कि वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है। और फिर इट उसे जवाब देता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और फिर डे पूछता है कि तो फिर मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। फिर इट जवाब देता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे पार्टनर हो। और फिर डे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसको इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो और मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? तुम क्या मुझे उसके सामने नीचे दिखाना चाहते हो? बट इट अपनी सफाई में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो और मैं उसको अच्छे से ट्रीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अलावा यहाँ पे किसी को जानती नहीं है और अनजान लड़कों के बीच में उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन फिर डे उस पे और भी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? तुम सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर डे का इस तरीके का गुस्सा देखकर इट भी हार मान जाता है और वो उसे बताता है कि वो एक्चुअली में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और जब वो दोनों हाई स्कूल में थे तब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इट ने सोच रखा था कि वो उससे बड़े होकर शादी करेगा। लेकिन फिर मीन की लाइफ में कोई और लड़का आया और उसने इट को धोखा दे दी और वो उसे ये भी बताता है कि लेकिन उन दोनों के बीच की सारी चीजें बहुत साल पहले ही खत्म हो चुकी है और अब वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। और फिर डे कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों के बीच में अभी कुछ भी स्पेशल नहीं है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और फिर इट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। लेकिन डे इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे जलन नहीं हो रही है, बल्कि मैं बस अपसेट हूँ। और फिर इट कहता है कि तुम अपसेट इसलिए हो क्योंकि मैं मेन के साथ में ज्यादा बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर से डे रूडली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम फालतू की बातें मत करो। और फिर तभी वॉशरूम के बाहर से निक की आवाज आती है जिसको बहुत जोर से टॉयलेट लगी होती है और वो कहता है कि अरे यार, तुम दोनों तब से बाथरूम में क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो, मुझे इमरजेंसी है। और फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पे वापस आते हैं और फिर मिन डे से कहती है कि मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए जरूर आऊंगी। लेकिन डे उसे डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और फिर इट मिन को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और फिर इट मिन से सॉरी कहता है डे के रूडनेस के लिए। लेकिन फिर मिन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी डे पहले से ही मुझे नापसंद करता है। भले ही डे की याददाश्त चली गई है लेकिन वो आज भी अंदर ही अंदर तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना वो ऐसे बिहेव करता ही नहीं। इसलिए तुम टेंशन मत लो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और फिर इट कहता है कि हाँ, पता नहीं कब डे की याददाश्त वापस आएगी। और फिर मिन कहती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर ये सब कह के वो वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी वो मैक्स के बारे में पूछती है। और फिर वो इट से पूछती है कि मैक्स की फैमिली ने मुझे बताया कि मैक्स अभी तक घर वापस नहीं आया। और फिर हम 3 साल पहले देखते हैं कि इट मैक्स से झगड़ा कर रहा होता है कि उसने मिन को क्यों छोड़ा। और फिर मैक्स इट से कन्फेस करता है कि एक्चुअली में वो मिन को नहीं बल्कि इट को पसंद करता था और इन दोनों को अलग करने के लिए ही मैक्स को मिन के साथ में प्यार का झूठा नाटक करना पड़ा। और फिर वो इट के साथ में बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है डे की और फिर वो मैक्स को मारता है और वो उसे बताता है कि इट सिर्फ और सिर्फ उसका है। और फिर वो इट पे भी गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे बगैर कहीं चले जाओ। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मैक्स को अपने साथ में लेके जाओ और तुम्हें उसके साथ में जो सुलूक करना है वो तुम कर सकते हो। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।